मेहनत 24 घंटे में स्वाहा। देखिए वॉशिंगटन का वो सबसे बड़ा कूटनीतिक धोखा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐतिहासिक समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप का सनक भरा यूटर्न। क्या यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है या वॉशिंगटन की खुली रंगदारी और ब्लैकमेलिंग? नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस रवैये की जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मजाक बनाकर रख दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब 20 सालों से अटका ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता आखिरकार दस्तखत के मुकाम तक पहुंचा, लेकिन महज 24 घंटे में ही इस पर ग्रहण लग गया। वॉशिंगटन और रियाद के बीच सालों की भारी कूटनीतिक मशक्कत के बाद तैयार इस महत्वपूर्ण मसौदे के अचानक रुकने से पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया और अभूतपूर्व मोड़ आ गया है। इस अप्रत्याशित फैसले से दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों, कूटनीतिज्ञों और रणनीतिक हलकों में गहरी हलचल मच गई है। दरअसल ये समझौता दोनों देशों के बीच भविष्य के रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक संबंधों की एक नई और मजबूत नींव रखने जा रहा था, जिस पर अब पूरी तरह से अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं। और इस समझौते को अचानक रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने समझौते पर दस्तखत होते ही एक नई शर्त रख दी कि ये डील तभी आगे बढ़ेगी जब सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से अपने कूटनीतिक और आधिकारिक रिश्ते कायम करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह भी ऐलान कर दिया कि सऊदी को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस कड़े और आक्रामक रुख ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अपने सबसे पुराने और वफादार सहयोगियों पर भी अपनी मनमानी शर्तें थोपने से पीछे नहीं हटता। नतीजा यह है कि समझौते का जश्न मना रहे वॉशिंगटन और रियाद के अधिकारी रातों रात सन्न रह गए और सालों की मेहनत से तैयार पूरी प्रक्रिया एक झटके में ठप पड़ गई। वॉशिंगटन में दस्तखत के वक्त अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट खुद मौजूद थे और उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए मीडिया में अपनी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस बात से बेहद नाराज और बौखलाए हुए थे कि उनके मंत्री ने बिना उनकी सीधी मंजूरी के इतने बड़े समझौते का मीडिया में ऐलान कैसे कर दिया। ऊपर से अमेरिकी दक्षिणपंथी मीडिया में जैसे ही इस डील की आलोचना शुरू हुई, ट्रंप ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक तुरंत 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। इससे सऊदी अरब का शाही परिवार खुद को पूरी तरह ठगा हुआ और हैरान महसूस कर रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट के मुताबिक उन्हें कड़े सुरक्षा मानकों के साथ सीमित संवर्धन की उम्मीद दी गई थी। अमेरिकी प्रशासन के भीतर की गंभीर खींचतान और नीतिगत अस्थिरता अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। और इस फैसले के बाद अमेरिकी संसद यानी कैपिटल में भी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है और वॉशिंगटन की राजनीति गर्मा गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ट्रंप के इस अचानक यू टर्न को अमेरिकी साख और उसकी विश्वसनीयता के लिए एक बेहद बहुत बड़ा झटका बताया है। उनका सीधा तर्क है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद अपने ही कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए समझौतों को इस तरह सरेआम खारिज करेंगे तो दुनिया का कोई भी देश भविष्य में वॉशिंगटन पर कैसे भरोसा करेगा। यह सिर्फ एक परमाणु डील के टूटने का मामला नहीं है, बल्कि इससे अमेरिकी विदेश नीति की गंभीरता, उसकी निरंतरता और उसके वैश्विक नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस तरह से अचानक फैसलों से पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के वर्षों की कूटनीतिक प्रयास पानी में मिल जाते हैं। जब किसी देश के 7 महीनों तक खुफिया और रणनीतिक स्तर पर बातचीत चलती है और आखिरी वक्त में राजनीतिक दबाव में आकर राष्ट्रपति उसे रद्द कर देते हैं, तो इससे सहयोगी देशों के बीच ये संदेश जाता है कि अमेरिका की नीतियां दूरदर्शी नहीं बल्कि अस्थिर है। वॉशिंगटन का ये दोहरा रवैया अब उसके अपनी ही रणनीतिक गठबंधनों की नींव को कमजोर कर रहा है। लेकिन अमेरिकी विदेश नीति के इस भटकाव का असर अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला है। यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के जो अन्य प्रमुख सुरक्षा सहयोगी हैं, वो भी इस घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी और चिंता से देख रहे हैं। जब एक ऐसा सहयोग और सहयोगी देश जिसके साथ अमेरिका के 7 दशकों से भी अधिक पुराने पेट्रो डॉलर और सुरक्षा समझौते रहे हो,
एक झटके में किनारे किया जा सकता है, तो फिर नेटो देशों या एशियाई सहयोगियों को दिए गए सुरक्षा आश्वासनों की मियाद क्या है? ये अविश्वास की वो चिंगारी है जो आने वाले समय में अमेरिकी वैश्विक गठबंधनों को भीतर से खोखला कर सकती है। बिल्कुल, वॉशिंगटन के विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कदम उनके अपने ही प्रशासनिक तंत्र के पतन को दर्शाता है। जब किसी देश का विदेश मंत्रालय और ऊर्जा विभाग महीनों की बातचीत के बाद एक समझौते पर मुहर लगाते और फिर राष्ट्रपति एक ट्वीट या बयान से उसे खारिज कर देते, तो इससे पूरी दुनिया में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मजाक बनता है। ये दिखाता है कि वॉशिंगटन में संस्थागत निर्णयों की कोई कीमत नहीं बची और सब कुछ व्यक्तिगत सनक और घरेलू राजनीति के हिसाब से तय हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान पिछले कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीख कर यही कहता आ रहा है कि वॉशिंगटन की अमेरिका सरकार पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। आज ट्रंप के इस अचानक यूटर्न ने ईरान के उस दशकों पुराने दावे को दुनिया के सामने 100% सच साबित कर दिया है। ईरान का हमेशा से मानना रहा है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा हर स्वतंत्र देश का संप्रभु और बुनियादी अधिकार है और अमेरिका केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ और इजरायली दबाव के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय नियम बदलता है। जब बात अपने सबसे करीबी सहयोगियों की भी आती है तो अमेरिका उन्हें भी इशारों पर नचाने के लिए ब्लैकमेल करने और वादों से मुकरने में एक पल की भी देरी नहीं लगाता। ईरान के लिए यह घटनाक्रम कूटनीतिक और नैतिक रूप से अपनी पुरानी बात को सही साबित करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। तेहरान में इस वक्त विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी इस पूरे कूटनीतिक तमाशे पर बारीक नजर बनाए हुए और इसे अमेरिका की नाकामी बता रहे हैं। ईरान के विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की असल समस्या ये है कि वो पूरे मिडल ईस्ट को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। जब ईरान ने अपनी परमाणु तकनीक खुद विकसित की तो उसे अमानवीय और कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे गलत बताना, और अब जब सऊदी अरब कानून के दायरे में रहकर तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी मनमानी शर्तें थोपना, ये रवैया दिखाता है कि अमेरिका किसी भी क्षेत्र के स्वतंत्र देश को तकनीकी रूप से ताकतवर और आत्मनिर्भर बनते हुए नहीं देखना चाहता। ईरान का यह भी तर्क है कि अमेरिका की इस तरह की नीतियों से पूरे मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ और अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। तेहरान के मीडिया आउटलेट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्षेत्रीय सुरक्षा केवल तभी संभव है जब बाहर की ताकतें, खासकर अमेरिका, इस इलाके के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। जब तक बाहरी ताकतें यहां अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगी तब तक शांति वार्ताएं और कूटनीतिक समझौते महज दिखावा बनकर रह जाएंगे। ईरान का रणनीतिक आकलन ये भी है कि वॉशिंगटन की इस विश्वसनीयता से अब रियाद और तेहरान के बीच हाल ही में शुरू हुए कूटनीतिक सुधारों को और गति मिल सकती है। जब सऊदी अरब को यह एहसास होगा कि पश्चिमी सुरक्षा छत्र छाया पूरी तरह राजनीतिक रूप से अस्थिर है तो वो अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों को प्राथमिकता देने पर मजबूर होगा। ये स्थिति मध्य पूर्व में अमेरिकी एकाधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है और एक नए क्षेत्रीय संतुलन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तेहरान के लिए भी एक बड़ा कूटनीतिक अवसर है कि वो खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के अन्य सदस्य देशों के सामने अमेरिका के अविश्वसनीय चरित्र का उदाहरण पेश कर सके। ईरान अब इस तर्क को और मजबूती से उठा रहा है कि मध्य पूर्व के देशों को अपनी सुरक्षा और तकनीकी प्राथमिकताओं के लिए वॉशिंगटन पर निर्भर रहने की बजाय आपस में तालमेल बढ़ाना चाहिए। अमेरिका का ये फैसला अनजाने में ही सही रियाद और तेहरान के बीच रणनीतिक फासलों को कम करने का एक जरिया बनता दिख रहा है। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए अमेरिका इजराइल को पूरी अरब दुनिया में सर्वमान्य और स्वीकार्य बनाना चाहता है, भले ही इसके लिए फिलिस्तीन के लोगों के बुनियादी अधिकारों, उनकी जमीन और उनके वजूद को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों न करना पड़े। गाजा में जारी भारी तबाही के मलबे और मानवीय संकट के बीच ट्रंप सऊदी अरब पर इजराइल के साथ दोस्ती का औपचारिक हाथ मिलाने का भारी राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के नेतृत्व ने भी साफ कह दिया है कि जब तक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य का ठोस और स्थायी रास्ता साफ नहीं होता वो इजराइल को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देगा। रियाद का ये सख्त रुख ट्रंप की उस योजना पर पानी फेर रहा है जिसमें वो पूरे अरब जगत को इजराइल के पक्ष में खड़ा करना चाहते थे। गाजा के मौजूदा हालातों ने वैसे भी पूरे अरब जगत और मुस्लिम देशों में जन आक्रोश को भड़का दिया है। ऐसे संवेदनशील माहौल में अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ कोई भी कूटनीतिक समझौता करता है तो उसे अपने ही जनता और पूरे मुस्लिम जगत के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस राजनीतिक कड़वी हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे को दरकिनार करके इजराइल से हाथ मिलाना उनके अपने देश की आंतरिक स्थिरता और शाही परिवार को छवि के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सऊदी ने अमेरिका के इस अनुचित दबाव और दादागिरी के आगे सीधे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। अरब लीग और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जेसीसी के भीतर भी इस मुद्दे पर सऊदी अरब के स्टैंड की तारीफ हो रही है। क्षेत्रीय देश अब समझ रहे हैं कि बिना फिलिस्तीन समस्या के न्याय संगत समाधान के मध्य पूर्व में स्थायी शांति असंभव है। ट्रंप का ये मानना है कि वो आर्थिक और सैन्य दबाव बनाकर सऊदी को इजराइल के साथ एक मेज पर ला बिठाएंगे। उनकी मध्यस्थ पूल की गहरी क्षेत्रीय जटिलताओं और जन भावनाओं के प्रति अज्ञानता को दर्शाता है। बिल्कुल, इजराइल के लिए भी एक बड़ा रणनीतिक झटका है, क्योंकि नेतन्याहू सरकार की उम्मीद लगाए बैठी थी कि सऊदी के साथ ऐतिहासिक समझौते से उसकी क्षेत्रीय स्वीकार्यता मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ट्रंप की जिद्दी कूटनीति और अमेरिकी आंतरिक राजनीति की खींचतान ने इजराइल के उस सुनहरे सपने पर भी पानी फेर दिया है। अब तेल अवीव को ये समझ आ रहा है कि फिलिस्तीनी समस्या को नजरअंदाज करके अरब जगत के सबसे शक्तिशाली देश का दिल नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल, फिलिस्तीनी क्षेत्र में काम कर रहे मानवाधिकार संगठनों का भी मानना है कि सऊदी अरब का ये रुख इस बात का प्रमाण है कि अरब दुनिया में अभी भी फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे ऊपर है। अमेरिका भले ही इसे एक वित्तीय या कूटनीतिक सौदेबाजी की तरह देखे, लेकिन अरबों लोगों के लिए उनकी अस्मिता और सम्मान का सवाल है। वॉशिंगटन का ये सोचना कि वो परमाणु तकनीक का लालच देकर एक पूरे राष्ट्र की भावना को खरीद लेगा, ये उसकी ऐतिहासिक भूल साबित हो सकती है। और अब सवाल ये भी उठता है कि विशाल तेल भंडार से भरपूर सऊदी अरब को आखिर परमाणु ऊर्जा की इतनी सख्त जरूरत क्यों आन पड़ी? इसका सीधा जवाब छिपा है उनके महत्वाकांक्षी विजन 2030 प्रोजेक्ट में। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को भविष्य में सिर्फ कच्चे तेल की बिक्री पर निर्भर नहीं रखना चाहता, बल्कि इसका तेजी से विविधीकरण करना चाहता है। वो घरेलू बिजली उत्पादन के लिए परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है, ताकि देश के भीतर बिजली बनाने में बर्बाद होने वाले लाखों बैरल कच्चे तेल की बचत की जा सके। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये रणनीति देश के तेल को बेचकर भारी मुनाफे पर दुनिया भर में निर्यात करने की है, लेकिन अमेरिका उनके इस आधुनिक और आत्मनिर्भर बनने के सपने की राह में जानबूझकर रोड़े अटका रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब अपनी तेजी से बढ़ती आबादी और नए मेगा प्रोजेक्ट जैसे नियोम सिटी के लिए भी विशाल मात्रा में स्वच्छ और सतत ऊर्जा की आवश्यकता महसूस कर रहा है। आने वाले दशकों में केवल पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से इतनी बड़ी ऊर्जा मांग को पूरा करना पूरी तरह से नामुमकिन होगा, और यही वजह है कि सऊदी अरब असैन्य परमाणु रिएक्टर स्थापित करने अपनी बिजली ग्रिड को आधुनिक, हरित और मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन अमेरिकी पाबंदियों, शर्तों और यूरेनियम संवर्धन पर लगी पूरी तरह रोक के कारण उनका ये दूरगामी विजन फिलहाल खटाई में पड़ता नजर आ रहा है और रियाद में निराशा का माहौल बढ़ता जा रहा है। तो वही ऊर्जा संकट के इस दौर में सऊदी का ये भी मानना है कि यदि वो अभी से हरित और नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की ओर नहीं बढ़ा, तो आने वाले 20 से 30 सालों में उसकी वैश्विक ऊर्जा बाजार में पकड़ कमजोर हो सकती है। अपने विशाल मरुस्थलीय इलाके का इस्तेमाल और ऊर्जा के लिए करने के साथ साथ बेस लोड बिजली की स्थिरता के लिए सैन्य परमाणु ऊर्जा उनकी प्राथमिक आवश्यकता है। अमेरिकी रुकावटों के कारण सऊदी की पूरी तकनीक परिवर्तन योजना धीमी पड़ने का खतरा जो है वो पैदा हो गया। सऊदी अरब की दूरगामी सोच केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि वो चिकित्सा, कृषि और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में भी परमाणु तकनीक का व्यापक इस्तेमाल करना चाहता है। विजन 2030 के तहत सऊदी युवाओं को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शिक्षा देने और देश में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अमेरिका का रुकावट पैदा करने वाला ये रवैया वास्तव में पूरे राष्ट्र के वैज्ञानिक विकास और उसकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को बंधक बनाने की कोशिश है। सऊदी अरब के आर्थिक नीति निर्माताओं का स्पष्ट मानना है कि तेल से मिलने वाले राजस्व को हमेशा के लिए पूरा नहीं माना जा सकता। दुनिया जब तेजी से कार्बन उत्सर्जन काम करने और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तब सऊदी जैसे देश के लिए अपने ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक बनाना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि अस्तित्व की रक्षा का सवाल है। अमेरिका का ये फैसला सऊदी के आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य पर एक सीधी चोट है। अमेरिका का दोहरा रवैया यहाँ पूरी तरह साफ दिखाई देता है। इजराइल के पास बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी या IAEA की जांच के दर्जनों परमाणु हथियार मौजूद हैं, पर जब बात सऊदी या ईरान की आती है तो अमेरिका तुरंत पाबंदियां और कड़े नियम लाद देता है। इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने आज तक कभी कोई सवाल नहीं उठाया और ना ही पारदर्शी शर्त रखी।
परमाणु विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को असैन्य तकनीक देने में यूं ही नखरे दिखाता रहा और मनमानी शर्त थोपेगा तो सऊदी के पास अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए चीन और रूस का रुख करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पश्चिमी ताकतों की ये पुरानी तानाशाही नीति अब खुद उनके रणनीतिक और व्यापारिक हितों पर भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, वैश्विक कूटनीति के मंच पर चीन पहले ही स्थिति का राजनीतिक और आर्थिक फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। बीजिंग ने हमेशा दुनिया को ये संदेश दिया है कि वो बिना किसी राजनीतिक शर्त के दूसरे देशों के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी साझेदारी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर सऊदी अमेरिकी नखरों से तंग आकर चीन या रूस के साथ परमाणु समझौता कर लेता है तो ये मध्य पूर्व में अमेरिका के घटते प्रभाव के अंत की आधिकारिक शुरुआत हो सकती है। रूस के पास भी अत्यधिक उन्नत सैन्य परमाणु तकनीक है और वो पहले से ही दुनिया के कई देशों में परमाणु बिजली घर बना रहा है, जिससे सऊदी के पास अब विकल्पों की कोई कमी नहीं है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और रूस का रोसाटॉम पहले से ही खाड़ी देश में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। रूस ने हाल के वर्षों में तुर्की, मिस्र और बांग्लादेश जैसे देशों में सफलतापूर्वक परमाणु संयंत्र स्थापित करके ये साबित कर दिया है कि उसकी तकनीक न केवल भरोसेमंद है बल्कि वो राजनीतिक शर्तों के बिना काम करता है। यदि रियाद और मॉस्को या बीजिंग के बीच परमाणु सहयोग आगे बढ़ता है तो इससे न केवल अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा बल्कि वॉशिंगटन का इस क्षेत्र पर रणनीतिक नियंत्रण भी हमेशा के लिए ढह जाएगा। तो इस भू राजनीति बदलाव का असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा। अगर सऊदी चीनी युआन या रूसी रुबेल में तकनीकी सौदों और ऊर्जा व्यापार का भुगतान करने की दिशा में कदम बढ़ाता है तो यह अमेरिकी डॉलर के वैश्विक वर्चस्व के लिए एक बड़ा झटका होगा। अमेरिकी कूटनीति की संकीर्ण सोच और अस्थिर नीतियां है अंत में पेट्रो डॉलर के इस युग का अंत कर सकती है, जिसने दशकों से वॉशिंगटन को पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर राज करने की ताकत दी है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।